आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम। चैनल का नाम है मेरे LS तोमर दूरदर्शी। आज की दूरदर्शिता ये है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, किसान और मज़दूर का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। किसान मज़दूर देश की जान है। आज कुछ लोग बहुत दुखी हैं, उसका समाधान है आज की दूरदर्शिता ये है कि उस चीज़ का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। थोड़ा सा सोचने की बात है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ। आज एक बात मन में आई, कुछ धार्मिक भी इसमें एंगल है। और पहले आप देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। एक घास है सुपर नेपियर, जो चौड़े पत्तों का है ना। सुपर नेपियर जो चौड़े पत्तों का है, चौड़े पत्तों वाला सुपर नेपियर। अभी कुछ उसको हाथी घास भी कहते हैं, अलग अलग नाम है उसके। सुपर नेपियर एक घास है ज्वार की तरह का, चेरी की तरह का। वो घास इतना महत्वपूर्ण है, वो 10-12-15 साल तक दोबारा नहीं बोना। तो आप पहले वो घास देखो, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। ये वो घास है, ये तो पतली पत्ती का है, इसकी तो पतली पत्ती है ये। और ये वाला मैं उंगली करके दिखाऊंगा। ये वाला ठीक है। उससे आगे ज्वार है, ये ज्वार है, जिसमें टुस्से आ रही है ना ऊपर, जिसमें ऊपर बीज आ रहा है, ये तो ज्वार है। वो तो हर साल बोनी पड़ेगी, 1-2 महीने की फसल है। लेकिन ये जो उससे इधर है ना, ये ईख की तरह का, ये सुपर नेपियर है। ये वैसे पतली पत्ती का है। जो चौड़ी पत्ती का सुपर नेपियर है ना, उसको हाथी घास भी कहते हैं। अब ये हमें क्या लाभ कर सकता है, ये सुनने वाली बात है। हमें क्या लाभ कर सकता है सुपर नेपियर। ये इधर भी है थोड़ा सा, 2-4 पौधे हैं जो चौड़ी पत्ती के हैं। ये वाले, ये चौड़ी पत्ती के 2-4 पौधे हैं इसमें। तो ये हमें क्या लाभ कर सकता है, ये हमें लाभ ये कर सकता है कि जितने हाईवे हैं ना भारत में, जितने भी हाईवे हैं, हाईवे के दोनों साइड में दुनिया भर की ज़मीन खाली पड़ी है। उस ज़मीन में NHAI और जितना ये जैसा नहरें हैं, गंग नहर हैं, राजबाहे हैं, और यमुना जी है, गंगा जी है, जितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं, कुछ रेलवे है, रेलवे के बड़े बड़े फील्ड खाली पड़े हैं, जहाँ जो शहर के पास नहीं है, गांव के इलाके में जो बड़े बड़े मैदान खाली पड़े हैं। कुछ बंजर ज़मीन खाली पड़ी है, हजारों लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी खाली पड़ी है। तो अगर सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, ये सुपर नेपियर एक बार वहाँ लगवा दे, कोई सांसद लगवा दे एक बार, कोई भी सांसद, मानवता को बचाना है, कोई भी सांसद, भला सांसद कोई हो, कोई विधायक सांसद, कोई विधायक हो, कोई मैं भी मतलब इसकी एक गांठ 1-1.5 रुपये की एक गांठ मिलती है फिलहाल। आप यूट्यूब पे देखो कहीं ना कहीं इसकी 1-1.5 रुपये की एक गांठ आ जाती है। तो मैं भी 2-4-5 हज़ार गांठ के पैसे तो मैं भी दे दूंगा। ये जो आवारा पशु हैं, उनकी समस्या का समाधान हो गया। वो फसल को चोरी करने थोड़ी जाते हैं खेत में, वो जाते हैं घास खाने, और घास मिलेगा उसे बाहर, तो वो क्यों फसल का नुकसान करेगा। दूसरी बात, ये जितने गवाले हैं जो गाय चराते हैं दिल्ली के आसपास, जो कांकरेज गाय वाले लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी समस्या का तो समाधान ही हो गया। गाय माता कूड़ा खाने पे मजबूर है। जो लोग कहते हैं ना, मैं तो गाय को माता कहता हूँ, और मैं गाय के रक्षा के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, जिंदगी हाथ में ले लेते हैं, किसी की जिंदगी ले भी लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं गाय रक्षा के नाम पे। गाय को जब माता मानते हैं, वो कूड़ा खा रही है। गाय को माता मानते हैं ना, माता कूड़ा खा रही है। सोचने की बात है। किस पे धिक्कार जाएगा, धिक्कार किस पे जाएगा। तो अगर सरकार खाली जगह में, हाईवे के किनारे, बहुत हाईवे ऐसे हैं जो, अभी एक हाईवे ये है ना मेरे पास, एक हाईवे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये लो इधर दिखा रहा हूँ। ये हाईवे है, ये वो है क्या बोलते हैं, ये KMP है। KMP, मैं हरियाणा में खड़ा हूँ फिलहाल। KMP है ये, कुंडली मानेसर हाईवे।
ये 20 फुट ऊंचा है, वहाँ पशु चढ़ ही नहीं सकता। इसके दोनों साइड में 50-50 मीटर जगह खाली पड़ी है, ठीक है। ऐसे हाईवे दुनिया भर के हैं, उनके किनारे पे अगर ये घास लग जाए समस्या का समाधान हो जाए। गाय कूड़ा खाने में मजबूर है। मैं NHAI को ईमेल भी कराए, ये लिंक और से भेज दूंगा, क्योंकि लिंक चला जाएगा ना, समस्या छोटी सी समस्या तो है नहीं, एक बात कहने से नहीं जाएगी ना, तो कई बात बतानी पड़े, इसलिए लिंक जाना संभव है। वीडियो बनाने का मकसद ये है। मुझे किसी ने कहा अगर आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हो, या तो आपके पास फ़ोन नंबर हो, मेल ID पे आपकी वीडियो जाएगी नहीं 1-2 मिनट से ज़्यादा, तो अब लिंक भेजो। आप यूट्यूब चैनल बनाओ, तो चैनल इसलिए बनाया क्योंकि लिंक चला जाएगा। अब लिंक जाएगा तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी। ये इतना बढ़िया तरीका है कि अगर किसान के पास, मजदूर के पास घास की रेल फेल हो जाए, घास की कमी ना रहे, जितनी नहर है, नहर की पटरी खाली पड़ी है, दुनिया भर के घास खड़े हैं, कांस वांस पता नहीं क्या क्या झुंड वगैरह खड़े हैं, जिनसे डर लगता है देख के, ऐसे खड़े जिनसे डर लगता है देख के, और ये घास अगर हो जाए तो ये एक तो हरियाली होगी, बंजर जमीन पड़ी है कहीं, ये गर्मी के दिनों में हरियाली रहेगी, ये बात है। अब मैं आपको गाय दिखाता हूँ, गाय क्या क्या कर रही हैं बेचारी, कहाँ में जैसा घास नहीं है ना, कैसे घास की तलाश में राजस्थान से लोग यहाँ दिल्ली के आसपास हरियाणा में घूमते हैं। अब मुझे कहीं घास मिले, घास की तलाश में लोग घूम रहे हैं। अगर घास, अब जैसा 1 किला जमीन है, 100-200 मीटर जाएंगे 1 किला हो जाएगा। अगर 10-5 किले जमीन किसी के पास है, उसमें घास बो दे तो काफ़ी है। और अगर 1 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक घास ही घास है, 100 किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर, इतने बड़े बड़े हाईवे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रेलवे लाइन है, ये पशु जो पशु चरने वाला जो पशु है ना, जिनके साथ कोई रहता है रखवाला, वो उन्हें हाईवे पे नहीं जाने देगा, ना रेलवे लाइन के पास जाने देगा। तो वहाँ घास तो हो, लेकिन ये घास ऐसा है, ये गर्मी में भी हरा रहता है। सुपर नेपियर, इसको हाथी घास भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाय के क्या क्या फजीते हो रहे हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक छोटा सा मुद्दा है, ये बता देता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में दूध की नदियाँ बहती थी। जो भूमिहीन लोग हैं ना, प्लीज़ ध्यान देने की बात है, जो भूमिहीन लोग हैं ना, मैं कुछ दिन भूमिहीन रहा, मुझे पता है क्या होता है भूमिहीन का दर्द, क्या होता है ना, मुझे पता है। अब तो ठीक ठाक हो गया सब। भूमिहीन जो लोग हैं ना, उनके पास ज़मीन नहीं है, उसे कहते हैं भूमिहीन। नौकरी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ट्रैक्टर ने सारा काम पर कब्जा कर लिया है, बैल भी ख़त्म हो गया है लगभग, भैंसा भी ख़त्म हो गया है, मजदूरी मिलती नहीं है कहीं। एक अफवाह चली थी जब योगी जी आए कि पशुओं का नाम आधार कार्ड में जोड़ा जाएगा, पशुओं का नाम आधार कार्ड में जोड़ा जाएगा। और वो अफवाह, ऐसी अफवाह बनाई लोगों ने जिनको पशु फ्री में खरीदने थे, फ्री के भाव, उन्होंने ऐसी अफवाह बनाई। वो अफवाह थी कि आपके आधार कार्ड में पशुओं का नाम जुड़ेगा। उसको ऐसे करके बताया किसान को, मजदूर को, कि आपके आधार कार्ड में, इंसान के आधार कार्ड में पशुओं का नाम जुड़ेगा। नाम जोड़ने के बाद आप उस पशु की आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बेच सकते। अब जो भूमिहीन है, जो सीमित जगह में रह रहा है, 1 कमरा 2 कमरे हैं, जो जिनके पास घर, छोटा छोटे घर हैं, अब गाय मान लो उसके पास है, भैंस उसके पास है, हर साल बच्चा देगी, कहाँ रखेगा? कल वो बच्चा, आज तो बच्चा है, कल बड़ा होगा, परसों सांड बनेगा। जब सांड बनेगा तो एक सांड को घर में कैसे कंट्रोल करके रखेगा? तो डर के मारे लोगों ने घर से निकाल दिए। फिर अफवाह फैलाई कि हिंदू लोग गाय का दूध पी के छोड़ देते हैं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। फिर अफवाह ये फैलाई कि हिंदू लोग गाय को दूध पी के छोड़ देते हैं। ये आज तक किसी सांसद ने, किसी विधायक ने बात क्लियर नहीं करी, खुलासा नहीं करा कि ये अफवाह फैलाई गई थी कि आधार कार्ड में नाम जुड़ेगा, इंसानों का आधार कार्ड में, इसलिए निकाले लोगों ने। कहाँ रखेगा एक आदमी सांड को? कहाँ रखेगा? एक, किसी के पास 4 गाय हैं, 4 भैंस हैं, बच्चा दिया सबने, उसमें 2-4 नर हो गए, बछड़ा हो गया, कटड़ा हो गया, और वो कल बड़े हो जाएंगे, कल सांड हो जाएंगे। कहाँ लेके जाएगा उन्हें किसान? खेत में तो काम खत्म हो गया, कहाँ लेके जाएगा उन्हें? लोगों ने घर से निकाल दिए। मैं गाँव गया अभी कुछ दिन पहले, मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। एक बंदा आया, मैं घेर में था, बाबूजी राम राम, भूमिहीन था, कोई नाम तो नहीं लूँगा, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। बाबूजी 2 गुस्से दे दो, उपले
कंडे जिसे कहते हैं ना, कंडे उपले गोबर के जो बनते हैं, बाबूजी 2 दे दो, मुझे से 4 दे दिए। क्या करेगा बाबूजी, ईंधन भी जलाने के लिए नहीं है। जो हमेशा बेचते थे, जो ईंधन भी बेचते थे, दूध भी बेचते थे, फ्री में घास लेते थे काट के किसान के खेत में से। एक और एक्ट आया, उसमें इजाफा कर दिया सरकार ने, आपस में लोगों का प्यार खत्म हो गया, एक दूसरे से डरे बैठे हैं, कहीं तरह नाम ना लिखवा दे किसी उसमें। तो एक तो ये, एक दूसरा ये जो आधार कार्ड वाली बात थी, पशुओं का नाम आधार कार्ड में जुड़ेगा। अब ये बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, मैं बहुत समझदार इंसान नहीं हूँ और मैं भाषण देना चाहता, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। सुपर नेपियर अगर लगा देना हम, तो वो जो भूमिहीन है उसके पास अगर घास की रेल फेल हो जाए, उसे पता है नहर की पटरी पे यहाँ से लेके और वहाँ तक 100 किलोमीटर तक घास ही घास है, वो गाय पालेगा। और जो आवारा गाय घूम रही है, भैंस वो घूम रहे हैं, उन्हें तो घास मिलेगा, कोई ना कोई पकड़ के बांध लेगा, दूध निकलेगा। आर्मी में सर प्लीज, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं सबको सैल्यूट है। आर्मी में जाना है कल, चाय पी रहे हैं सब, जवान कहाँ से लाओगे? दूध पी के जायदा तक कहते हैं ना, वो कुश्ती हार गई, फलानी कुश्ती हार गई, और वो उसने सरकार ने साजिश दी और पदक चला गया, फलाना फलाना। सब नौटंकी है, दूध खत्म हो गया है। दूध के लिए लाइन में लगना पड़ता है आजकल। कुछ दिनों में दूध बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूध आर्मी में कौन जाएगा? फिजिकल कैसे पास करेगा लड़का चाय पी के? तो मेरे चैनल का नाम दूरदर्शी है, आगे की सोच के देखो। जिस हिसाब से पशु घट रहा है ना, अब घास नहीं है, घास तो नहीं है। एक तो ये तो एक ये वीडियो उन तक पहुंचे, मैं वैसे कहता नहीं लाइक करो, कमेंट करो, फलाना करो, ढिमका, मैं कभी कहता नहीं हूं, लेकिन देश के लिए बड़ी समस्या है। ये उन तक पहुंचे हैं जो कानून बनाते हैं, उन्हें ये कहा जाए भाई कम से कम ये तो क्लियर कर दो, आधार कार्ड में नाम नहीं जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में लोग पशु तो पालने लगे, आधार कार्ड में जब से नाम का जिक्र आया तब से पशु रखने बंद कर दिए लोगों ने, पशु रखने बंद कर दिए। कहाँ रखेगा? अब ये अगर नेपियर बो दिया जाए, सुपर नेपियर, जो बंजर जमीन में, तो घास की रेल फेल हो जाए, घास की तो मजे आ जाए। घास के 12 महीने हरा रहता है, हरियाली देगा, बारिश भी होएगी और लोगों को काम मिलेगा। और गरीब जो भूमिहीन लोग हैं ना, वो बकरी भी पाल ले, बकरी का तो नहीं नाम जुड़ेगा आधार कार्ड में। वो घास अगर हो जाए तो बकरी भी पाल ले कोई। अच्छा, अब हर कोई कहता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर वो ये कहे कि फलोदार पेड़ लगाओ, लंबाई घट जाएगी उसकी। जो ये कह दे वृक्ष ऐसा लगाओ जिस पे फल आए। गाड़ी स्टार्ट है, फोन हिल रहा है, मेरी गाड़ी स्टार्ट है, फोन हिल रहा है, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो फोन हिलता है ना कई बार। मतलब अगर जो पेड़ लगाने का वो करते हैं वकालत, तक पेड़ लगाओ जी, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। भाई ये भी कह दो, कह सकते हो आप, ये घमंड है ना, घमंड, ये टूटने के लिए बनाए। आज जो जवान है ना कल बुढ़ा होगा, जो बुढ़ा है कल और बुढ़ा होगा। आज जो सेलिब्रिटी है ना कल कोई नहीं पूछता बुढ़ापे में। एक बंदा घूमता है ना पौधा हाथ में लेके, गले में वो गमला टांग रखा है, जो हीरो था हमारा कभी, मैं उसको भी लिखा, ईमेल करा, वो उसको ट्विटर पे लिखा, जवाब नहीं दिया। अरे भाई आप ये कह दो कि फलोदार पेड़ लगा लो। अगर फलोदार पेड़ लग जाएं भारत में, पूरे भारत में पेड़ लग जाएं जिस पेड़ पर फल आए, फलोदार तो पेड़ लग जाएं, हैं जी। और क्या कहते हैं, ये सुपर नेपियर हो जाए। जब हर किसी को खाने को फल मिलेगा और दूध मिलेगा तो ताकत आएगी, देश मजबूत होगा। एक योजना आई है अभी अग्निवीर, उस पर इतना विरोध हुआ क्योंकि हर बात का विरोध करना ही करना है। अग्निवीर से कम एक बच्चा 17 साल का चला गया, 40, अब तो 8 साल कर दी इन्होंने, सरकार ने। एक बच्चा चला गया, वो 40 लाख रुपए लेके आएगा, पहले 25 लाख थे, 40 लाख रुपए लेके आएगा। 40 लाख लेने के बाद वो मान ली रिटायर होकर घर आ गया। ट्रेंड तो हो गया, ट्रेंड तो हो गया। कहते हैं वो तो गन चलाने सीख लेगा, फिर वो राजनी करेगा। ऐसी यहां तक की बात भी आई है। कितने फौजी राजनी करने भाई, कौन कर रहा है राजनी? कारण क्या है? लोग पता नहीं किस बात का विरोध है, विरोध तो कुछ और ही है, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। लेकिन अगर फलोदार पेड़ हो जाएं, मुद्दे से नहीं भटकना चाहता मैं आज, अगर फलोदार पेड़ हो जाएं और सुपर नेपियर घास हो जाए
तो जब दूध पेट भर के पिएगा और फ्रूट खाएगा तो देश मजबूत होगा नहीं होगा। मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश में इतने % युवा हैं, अब वो युवा शू कर रहे हैं, सारे गुटखा खा रहे, सब चाय पी रहे, गुटखा खा रहे, मट्ठी खा रहे। दिल्ली में जाकर देखो, एक मट्ठी में एक रिक्शा वाला शाम तक चला दे, एक मट्ठी चाय पीता है, बस एक मट्ठी खाई चाय पी ली, सबके गुर्दे खराब। जब दूध की रेल फेल होएगी, दूध कहाँ से आएगा? दूध आएगा पशुओं से, पशु को चाहिए घास। तो ये दो समस्या, एक तो जो लोग पेड़ लगाने का वकालत करते हैं ना, पेड़ लगाओ, तो प्लीज वे मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, वो ये कहें फलोदार पेड़ लगाओ। झाड़ क्यों लगा रखे? क्या करें झाड़ का क्या करें? तो अगर फलोदार पेड़ लगे और ये लगे, ये सुपर नेपियर घास हो जाए, तो घास अगर पूरा है, पशु सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जो चरने वाला पशु है ना सर, जो चरने वाला पशु है, उसमें खास बात और मुझे कल किसी ने कही, वो घास खाता है सूंघ के, जो सब पसंद है वो, और जो शरीर के लिए ठीक है वो खाता है, वो जड़ी बूटी खाता है, खराब घास नहीं खाता। एक घास खाता है, हमें जो हमारा पशु बंधा हुआ है उसे तो जबरदस्ती, उसे तो खाना ही खाना है, उसकी मजबूरी है। उसका दूध इसलिए भी बढ़िया है, जो पशु चर के आएगा उसका दूध इसलिए बढ़िया है, एक तो उसमें दवाई नहीं पड़ी, हमारा घास में दवाई नहीं डलती, कोई डालता नहीं। दूसरा, उसने अपनी पसंद से खाया। पहले जो लोगों में ताकत थी, जितना मैं हूं, मेरे बाप दादा मेरे तो डबल थे ताकत में, अब तक डबल रहे हैं। जो पशु अपनी पसंद का घास खाएगा, चर के आएगा, उसका दूध पीते थे, इसलिए ताकत थी पहले। अब ताकत कहाँ जा रही है? रोजाना घट रही है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा गाय कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है, लंबा हो जाएगा। बड़ा धन्यवाद, आपने यहाँ तक देखा, और मैं थोड़ा सा आगे और दिखाऊंगा आपको। ये तो खैर पशु किसी के अपने हैं, ये तो भैंस भी है, इसमें गाय भी है, और क्या कहते हैं, ये तो किसी के घरेलू पशु हैं। ये भी घास ढूंढ रहे हैं। अब तो आज जुलाई, वो 13 अगस्त 2024 है। तो ये तो खैर भैंस भी हैं, गाय भी हैं, ये तो अपने पशु हैं, तो इसलिए तो इनको तो जो है ना, सही घास में, जहाँ सही घास मिलेगा वहीं लेकर जाएगा बंदा। एसी चल रहा है, गाड़ी में आवाज़ से की आ रही है। अब मैं आगे दिखाऊंगा, अगर वो मुझे मिले ना कांकरेज वाले, वो दिखाऊंगा आगे अभी आपको। जैसे ये KMP है, ये गाड़ी जा रही है ना, KMP है, ये कुंडली मानेसर हाईवे, इसके बगल में ये 100 मीटर लगभग ज़मीन खाली पड़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, पीछे तक। अगर इसमें सुपर नेपियर लग जाए तो एक तो ज़मीन में धूप ना लगे, ज़मीन में नमी रहे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुपर नेपियर अगर घास लग जाए, पशुओं को तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़मीन में नमी रहे और ज़मीन में धूप कम लगे, तो वाटर लेवल भी लिमिट में रहे, मैनेज हो जाएगा वाटर लेवल। अब ये पानी अगर इसमें सुपर नेपियर लगा होता है, पानी भरा है ना, ये अगर 10 दिन में सूख जाएगा ना, तो ये 2 महीने तक भरा रहता है ऐसे ही पानी। तो सुपर नेपियर घास इतना बढ़िया है, अभी मैं और आगे दिखाऊंगा आपको सारी बातें। ऐसे ऐसे मैदान इतने पड़े हैं, ये भी हरियाणा ही है, हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी है खाली, जिसमें वो सुपर नेपियर घास लग सकता है, हरियाली रहेगी। ये कांटेदार पता नहीं क्या क्या, किसी मतलब की चीज़ नहीं जो उसमें पैदा हो रही है ना, वो किसी काम नहीं आती, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। तो अगर इसमें ऐसे प्लॉट में लग जाए, ऐसे जो बंजर ज़मीन पड़ी है उसमें लग जाए सुपर नेपियर। ये जो सांड बैठा है, ये मीना बोलते हैं, ऐसे मीना, जिसके सींग नीचे होते हैं ना, उसको मीना बोलते हैं। जिसका एक सींग टूट रहा होता है उसे टूंडा बोलते हैं, टूंडा। जिसका एक सींग ऊपर है, एक सींग नीचे है, उसे कैंडा बोलते हैं, कैंडा। हमारे आगे भाषा थी तो बचपन में सिखाया था। अब ये इतना कमज़ोर हो रखा है, क्योंकि घास तो कहीं ढूंढ लेगा। अब तो बरसात का मौसम है, अब जब गर्मी आएगी उस टाइम घास तो मिलेगा नहीं, पानी भी नहीं मिलेगा। अब कहीं पानी पी लेते हैं, अगर बारिश का पानी कहीं है। पूरे मैं तो कहीं देखा नहीं। एक गुप्ता जी थे रोहिणी में, सेक्टर 28 में, रोहिणी में, दिल्ली रोहिणी में गुप्ता जी थे, कोई प्रॉपर्टी डीलर थे बहुत बड़े। उन्होंने पानी रखवा रखा था गाय के लिए, और नहीं कोई मैं कहीं देखा नहीं किसी इलाके में कहीं पशुओं के लिए पानी। जहाँ राजस्थान में पानी कम है, वो लोग पानी रखते हैं पक्षियों के लिए पेड़ों पे, अपने घर के आगे। लेकिन यहाँ हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इतना पानी है, कहीं यमुना के किनारे भी कोई पानी नहीं रखता। अब इसको पानी नहीं मिलेगा, क्या होगा बेचारे का इसका। ठीक है, अब और दिखाऊंगा आगे, चलो।
ये जो बछड़ा घूम रहा है ये कांकरेज गाय का बछड़ा है। कितना शानदार है, बिना पानी। अब तो खैर पानी भरा पड़ा है जगह जगह, लेकिन पानी अभी कुछ दिन तक रहेगा। बारिश ऐसे सब पी लगा, कहीं कहीं भर रहा होगा गड्ढे वगैरह में। अब ये भी देखो जी, आज भी डेट वही है 13 अगस्त 2024। ये कूड़ा पड़ा है यहाँ, ये देखो कूड़ा खा रहे हैं। ये कांकरेज नस्ल के सांड हैं। और आप ये मत सोचे, कोई भी आदमी ये मत सोचे, कोई भी इंसान ये मत सोचे कि वो इनको निकाल देते हैं। उनकी मजबूरी है इनको निकालना अपने वहाँ से डेरे से। क्यों निकाल देते हैं आप वजह जान के हैरान हो जाओगे। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इनको निकालना उनकी मजबूरी इसलिए है कि बहन भाई का, बाप बेटी का रिश्ता नहीं ख़राब करा उन्होंने आज तक। समझ रहे हो? बहन भाई का, बाप बेटी का रिश्ता उन्होंने कायम रखा है, आज तक ख़राब नहीं करा। ये जो बछड़ा दिख रहा है ना सबसे पहले वाला, इसका कोई मोल नहीं है। इतना लाजवाब बछड़ा है कांकरेज गाय का। ये देखो कितने शानदार शानदार है। और ये शानदार क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे रक्षक बन सकते हैं। एक साजिश, मैं तो कह रहा हूँ एक साजिश के तहत मैं थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ा लेता हूँ। एक साजिश के तहत इनको हमसे कैसे दूर करा गया वो बताऊँगा आपको। अभी मैं साजिश के बारे में बात कर रहा था। मेरा चेहरा तो आपने देख लिया, आवाज़ सुनते रहो। ये इस हाईवे से नीचे उतर के, ये हाईवे है, ये करनाल हाईवे, दिल्ली करनाल हाईवे, उससे 20 फुट नीचे उतरना और ये कूड़ा खाना कितना दर्दनाक है। इसके पेट में आग लगी हुई है, और क्या करेगा। और साजिश क्या है, ये कांकरेज नस्ल अपने स्वामी भक्त होती है, स्वामी भक्त। अगर इसके मालिक को कोई कुछ कहे तो जान से मार देगी उसको, दुश्मन को। तो इसको हमसे दूर करा गया है। ये बैठी है 2 और वो खड़े हैं वहाँ, देखो वो खड़े हैं वहाँ, ये रहे। ये सब कूड़ा खा रहे हैं एक साजिश के तहत। ये मेरे ख्याल में राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसके समय में अमेरिका से अमेरिकन गाय मंगाई गई, और अमेरिकन गाय घर घर हो गई। उसको जो है ना समझ कम है, उस गाय को समझ नहीं है बिल्कुल भी। वो गाय जो है अमेरिकन गाय, वो घर घर हो गई, ये हमसे दूर कर दिए गए। और कुछ तो इनकी कटाई बहुत भयंकर हुई है। तो इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े बैल थे, बड़े बड़े सांड थे, अब ये कूड़ा खा रहे हैं। ये इतना बड़ा मैदान है, आप अनुमान लगाओ कि इस मैदान में, ये इतना बड़ा मैदान है, ये इतना बड़ा, ये देखो इतना बड़ा मैदान है, और मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा, इतनी बुरी बदबू है। तो इस मैदान में अगर सुपर नेपियर घास लगा होता, सुपर नेपियर घास अगर इस मैदान में लगा होता तो ये कूड़ा थोड़ी खाते। वो घास मीठा है, उसमें 6% तो शुगर है उस घास में। जिस सुपर नेपियर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं शुरू से लेके, उस सुपर नेपियर में क्या कहते हैं 4-5% तो शुगर है, वो मीठा लगता है। तो अगर वो यहाँ घास पूरे जितने हाईवे हैं, जितने बंजर ज़मीन है, जितना डबल कर रहा हूँ बात, वैसे रिपीट कर रहा हूँ, बच्चा भी उनसे कहता है पापा रिपीट करते रहते हो। तो अगर खाली ज़मीन जो सरकारी ज़मीन पड़ी है, हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीन पड़ी है, अगर उसमें सुपर नेपियर लगा दिया जा तो गाय कूड़ा तो ना खाए, लोगों को दूध मिले, रोज़गार मिले, जवान हमारा मजबूत हो, हमारा सेहत, हमारा देश मजबूत हो। तो ये इतनी बड़ी बात है। अब ये साजिश क्या है इनकी, साजिश ये है, देखो भ्रम फैला गया। भ्रम क्या फैला गया कि सांड तो जो है ना लाल कपड़े को देख के भड़क जाता है। फिल्मों में दिखाया गया, भांड है, कुछ लोग फिल्मों में भांड हैं, उन्होंने भ्रम फैलाया कि सांड जो है ना लाल कपड़े को देख के मार देता है, लाल भड़क जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं पापा लाल कपड़े को ना वो सांड ना मार डालता है, लाल कपड़ा मत पहनना। ऐसे बच्चे, हमारा बच्चा भी कहता था जब छोटा था। अगर ऐसा सच है, अगर लाल कपड़े को देख के सांड मार डालता है, शाम के टाइम हर गाड़ी, जितनी भी गाड़ी हैं, उनकी बैक लाइट रेड कलर की होती है, तो सांड तो पागल हो जाए उन्हें देख के। रेड कलर की लाइट होती है ना हर गाड़ी की, बैक लाइट, ब्रेक लाइट तो रेड कलर की होती है। तो सांड ने कभी टक्कर मारी किसी गाड़ी में? आज तक नहीं मारी। जितने कावड़ वाले आते हैं, लाखों 10-20 लाख लोग आते हैं कावड़ लेके, किसी सांड ने टक्कर मारी किसी कावड़िया को? ये सब नौटंकी है। अब एक फिल्म आई थी, उसकी एक बड़ा भांड है, वो देशभक्ति की बात करता है, बड़ा भांड है, उसकी फिल्म आई थी कोई मिशन मंगल वगैरह क्या था, उसमें एक लड़की दिखाई जिसका कोई कैरेक्टर नहीं,
इसरो में कोई कैरेक्टर नहीं है उसका, उस नाम की लड़की कोई है नहीं। उसे दिखाया वो शहर में घूम रही है, उसे मकान किराए पर नहीं मिल रहा क्योंकि वो मुस्लिम है। वो कैरेक्टर इसरो में है ही नहीं, वो दिखाया। तो ये भांड लोगों ने जो है ना, ये गाय का वंश हमसे दूर कर दिया और वो अमेरिकन हमारे घर में आ गया। उसका दूध इतना बढ़िया नहीं है जितना बढ़िया दूध इनका है, ठीक है। अब ये मैं घास के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अगर घास लग जाए, ये अगर घास लग जाए तो क्या कहते हैं कि ये इन्हें कूड़ा ना खाना पड़े। ये कूड़ा खा रहे हैं, मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सांड को बोल रहा हुआ है भाई जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो कूड़ा खाना शुरू कर देना। ये भांड जो फिल्मों में दिखाते हैं ना झूठ, जो भांड फिल्मों में झूठ दिखाते हैं ना, वो वाली बात नहीं है ये वास्तव में कूड़ा खा रहा है बेचारा। इसके पेट में आग लगी हुई है, क्या खाए। ये तो जंगली घास है, इसको तो कोई खाता ही नहीं है कुछ। ये जो घास है जंगली घास है, घास जो खाने वाले तो खाया जाएगा। तो ये भी कांकरेज है, वो भी कांकरेज है। ये कांकरेज वाले जो है उन्हें छोड़ देते हैं ताकि बहन भाई का रिश्ता ना खराब हो। अब जब इन्हें घास मिलेगा और क्या कहते हैं बैठने की जगह मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी बात ऐसी हैं कि सरकार को इस पर ध्यान करना चाहिए। और क्या कहते हैं, अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, आवाज़ कम आएगी। हाँ, सरकार को ध्यान करना चाहिए इस बात पे। और ये जो भ्रम है ना, उत्तर प्रदेश में जो भ्रम फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो भ्रम फैला हुआ है कि भाई क्या कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में भ्रम फैल रहा है ना कि आधार कार्ड में नाम जुड़ेगा, उसे कोई सांसद कोई विधायक, बड़ी मेहरबानी होगी सर ये भ्रम लोगों का दूर कर दो कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसमें नाम जुड़ेगा और वो तो पैसे बेच नहीं पाएगा। इस चक्कर में लोगों ने डर के मारे पशु रखना बंद कर दिया है, पशु रखना बंद कर दिया है। दूध का बुरा हाल है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी हो रही है कि दूध अमृत चीज है, दूध एक अमृत चीज है, अमृत है बिल्कुल। उसको हम पैकिंग करके नहीं बेच सकते। कोई किसान मजदूर अगर चाहे मैं अपना वो ले लूं, टाइटल बना लूं कोई और जीएसटी नंबर ले लूं और मैं अपना दूध बनाकर नहीं बेच सकते। फूड इंस्पेक्टर वहीं आ जाएगा, फूड इंस्पेक्टर कल आ जाएगा, वहीं उड़ के आ जाएगा, जमीन में से निकल जाएगा। फूड इंस्पेक्टर की भी तो जांच कर लो, कितना पैसा कहां से आया। किसान मजदूर नहीं बेच सकता दूध अपना, जो पैदा कर रहा है वो अपना दूध नहीं बेच सकता, पैकिंग करके नहीं बेच सकता। 4 दिन में प्लांट बंद हो जाएगा। पता नहीं कितने प्लांट बंद हुए हैं। जो बड़े हैं ना, तो बड़ों का बड़ा काम है, समझ रहे हो ना, बड़ों का बड़ा क्या काम है। नहीं चलने देता। जब हम जो छोटे थे, दूधिया होते थे ना, तो उसे रास्ते में रोक लेता था, कीड़े डाल देता था रिपोर्ट में, ना खून में कीड़ा भर के लाता था खुद। अब तो वीडियो बना लेगा, कीड़ा डाल देगा, ये रहा जिसके दूध में कीड़ा मिला है। इतना बुरा हाल है। तो सरकार ऐसा परमिशन दे कि किसान मजदूर अपना दूध अपनी पैकिंग करके बेच सके और फूड इंस्पेक्टर पे भी कुछ लगाम लगे। मनमाफिक हो रहा है काम। जिस रिश्तेदारी में भी अमीर हो जाते हैं, जिसके घर में से फूड इंस्पेक्टर है, कैसे हो जाते हैं। इतनी मोटी तनख्वाह है क्या फूड इंस्पेक्टर की। तो ये बहुत सारी बात है जिससे समाज ना बिखरे, देश स्वस्थ रहे, देश में ताकत आए, गाय की सेवा हो, गाय माता की सेवा हो। अभी एक नया चलन चला है, गाय को एक रोटी खिलाते हैं, एक रोटी खिला के फिर उसको टच करेंगे, गाय को माथे का लगाएंगे, क्या होगा उससे। एक रोटी खिलाया उसको टच करके माथे का लगाया, वो धन दे देगी क्या वो बेचारी, वो धन पेल देगी क्या। एक बार ले बोरी भर के ले ऊपर से डाल दूंगी, आज तेरे घर में माल मिलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। उसको पानी नहीं मिल रहा पेट भर के, उसको घास नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा। अब दिल्ली है, मान लो दिल्ली में रोड फुटपाथ सब पक्के हैं और गाय का तो मुख्य खाना तो घास ही है ना। और घास कहाँ होगा, पार्कों में। पार्कों में गाय को जाने नहीं देते, कुत्ते घूम रहे हैं पार्कों में, कुत्ते, और गाय कूड़ा खा रही है। कुत्ता गाड़ियां बैठा है और बेड पर लेट रहा है कुत्ता। और वही लोग कहते हैं गाय माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता। क्या हो गया भाई, वो तेरी माता रही है कुत्ता, ये क्या है। वो तो उस पर लेट रहा है बेड पे, एसी में लेट रहा है, एसी में वीडियो आ रही है दुनिया भर की, एसी में कुत्ता लेट रहा है और गाय कूड़ा खा रही है। उसे माता कह रहा है वो। क्यों खा रही है कूड़ा, क्योंकि घास खाने कहाँ जाए।
अगर वो घास ढूंढ भी ले तो खाए कहाँ, कहाँ ढूंढे। दिल्ली में तो, शहरों में तो इतना बुरा हाल है। किसी भी शहर में घास, गाय के बारे में कौन सोचेगा। किसी का कोई गाय लेके जा रहा है, उसको मार दिया, पीट दिया, वो गाय सेवा नहीं मानता मैं। बुरा लगे सो लगे, मेरे अपने विचार हैं। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता मैं सेवा के। भाई कोई बंदा जो गाय लेके जा रहा है उसको मारो पीटो और उसका ये करो और वो करो। गाय की सेवा ये है। गाय जो सी गाय, वो जो एक टीम घूमती है गाय की सेवा करने, गोरक्षक दल, वो कभी टैंकर भी देखा पानी का ले जाता हुआ, कि जहां गाय मिले उसे पानी पिला रहा है। पानी का टैंकर होना चाहिए ना उसके पास, टैंकर लेकर घूमना भाई। गाय को घास भी, एक ट्रॉली और ट्रैक्टर लेकर गाय को घास भी खिलाओ। ये सुपर नेपियर सारी समस्या का समाधान है। उसमें पानी की मात्रा 67% है। उसे गाय खाएगी तो उसे पानी भी कम चाहिएगा। एक यहाँ जठेड़ी गांव है जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे से थोड़ी सी आगे, मैं सोनीपत में खड़ा हूँ। मेरे सामने की बात है, एक बछिया घुस गई उसमें पेट्रोल पंप में, बछिया घुस गई पेट्रोल पंप में, किसी के पकड़ में ना आया, और वो प्यासी थी पानी की। और पंचर की दुकान पे जहाँ टायर पंचर लगे वहां पानी पड़ा था थोड़ा सा, उस पानी में बैठ गई, लेट गई पानी में। अरे सब पानी, मैं कहा था पानी पिला दो, तब उसे पानी पिलाया उन्होंने। इतना बुरा हाल है, गाय के लिए पानी नहीं है कहीं। भारत में गाय के लिए पानी नहीं है। और अब तो सर जो है ना, अब तो वैसे हम सरकार जो है भेदभाव नहीं कर रही, बिल्कुल मैं नहीं मानता भेदभाव कर रही सरकार, भेदभाव नहीं कर रही सरकार किसी के साथ। लेकिन अब तो हिंदुवादी सरकार है, अब तो गाँव वालों की सरकार है। कहते हैं ना, अब चाय वाला देखा गाँव वाला, अब तो ये बात होती है ना। तो गाँव वालों के राज में, हिंदुवादियों के राज में गाय भूखी रहे, प्यासी रहे, ये अच्छी बात है। सुपर नेपियर घास इस बात का समाधान है जी। सुपर नेपियर घास इस बात का समाधान है। और उत्तर प्रदेश में अगर ये खुलासा हो जाए कि इंसानों के आधार कार्ड में गाय का नाम नहीं जुड़ेगा, पशुओं का इंसानों के आधार कार्ड में नहीं जुड़ेगा। वो अफवाह फैली थी, मेरे ख्याल में योगी जी आए थे 2017 में, आज 2024 है, आज 13 अगस्त है, अब तक तो नाम जुड़ा नहीं। लेकिन घर बर्बाद हो गए। जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन है, वो बेचारे, वो इतने सीधे साधे लोग हैं, वो भगाए में आ गए लोगों के। अखबार की कटिंग दिखाई व्यापारियों ने कि देख भाई देख, अरे तू झूठ मान रहा है क्या, देख ये सब बच्चे को निकालते रात को घर से, सबने निकाल दिए। इसके बच्चे कहाँ रखेगा, सांड हो जाएंगे कल तेरे घर में, कहाँ रखेगा। वो भरम आज तक नहीं दूर हुआ। पता नहीं क्या क्या मुद्दे चलते हैं, डिबेट होती है, पता नहीं क्या क्या अल्ले बल्ले गाए जहां सारा दिन काम की बात कोई नहीं होगी। ये काम की बात है ना, काम की बात है। प्लीज इस वीडियो को वहां तक पहुंचाए जहां इसका कोई कुछ कर सकता है। किसी के संपर्क में कोई विधायक हो, सांसद हो, जो इस बात को आगे बढ़ाए, तो प्लीज गाय माता के लिए ये बात आगे जाए। सुपर नेपियर घास जो लोग सुपर नेपियर घास उगा रहे हैं, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल लें कि सरकार इसे बंजर जमीन में लगवाए। अब मैं माल्य में गांठ मंगा लूं और मैं लगाऊं, मुझे पुलिस वाले आकर रोकेंगे, ये क्या कर रहे हैं भाई, अबे ये भाषा है, पता है ना भाषा उनकी। फिर क्या जवाब देगा बंदा, पेड़ लगाओ, जमीन कहां से लाएं। कल 10 बंदे खड़े हो जाएगा, मेरी जमीन में क्यों लगा रहा है। अब ये कैसे कर रहे हैं भाई, ये जमीन किसकी है। तो सरकार अगर सरकार कहे कि कल श्रमदान करना है, और जितने लोग उसमें श्रमदान करना चाहते हैं, कल घास लगेगा, या हर महीने की पहली तारीख में लगेगा, दूसरी में लगेगा, चौथी में। मैं गाड़ी का AC बंद कर रखा ताकि आपको आवाज़ सही आए, पसीने आ रहे पूरे, ताकि आपको आवाज़ सही आए और सही बात आप तक पहुंचे। अगर सरकार, देखो हर समस्या का समाधान है। अगर सरकार ये कहे कि घास नेपियर घास महीने की पहली तारीख में, 2 तारीख में, संडे में, फलाने में, ढिमके में, जितने लोग लगवाना चाह तो फ्री में लेबर जाएगी। गाय के लिए हम घास लगवा रहे हैं जी। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया बात कही, मैं उनको वीडियो भेजा है बना के कि मुख्यमंत्री जी आप ये नेपियर घास लगवा दो, और आपने अपने इलाके में सांसद को कहो, विधायकों को कहो, और वहाँ जो है ना फिर नीचे बात आती जो है ना, तो सुपर नेपियर घास जो लोग बो रहे हैं, कुछ लोगों ने बिजनेस कर रखा है, वो भी कहें सरकार हमसे ले, और आवारा पशु की को घास मिले। तो जब घास भरपूर मात्रा में घास मिलेगा तो लोग घर में रखेंगे, दूध पियेंगे, और दूध पियेंगे तो निरोग होंगे तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो विश्व गुरु बनेगा। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।